सारा कर्म होता है दिन में, सूर्य के प्रकाश में, और वो हम जीवन में जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं उन सारे पुरुषार्थों के करने की जो वेला है वो दिन ही तो है। इसलिए दिन की भी आवश्यकता है, पर उसके साथ साथ रात्रि की कितनी आवश्यकता है। दिन में कर्म करने के बाद हम न जाने कितनी वस्तुएं पाते हैं, एकत्र करते हैं, किंतु उसके साथ साथ जब रात्रि आती है तो दिन में जब आप प्रकाश में कर्म करेंगे तो उसके साथ साथ कुछ समस्याएं भी आएंगी। और वो समस्या ये है कि सूर्य में प्रकाश तो है पर ताप भी है। सूर्य के प्रकाश में जब हम आप कर्म करते हैं तो बहुत सी वस्तुएं मिलती है पर थकान भी तो आती है, और तब व्यक्ति को रात्रि की आवश्यकता अनुभव होता है कि जब हम पूरी तरह से अपनी थकान मिटा सके, आनंद और गहरी नींद का अनुभव कर सके। और इसका सूत्र यदि हम और आप जीवन में सीखना चाहें तो दिन में जागिए और रात में सोइए। रात में सोइए माने कथा में न सोइए, जब जाइए पलंग पर सोइए तब सोइए। इसका अर्थ है दिन में जागिए और रात्रि में सोइए, और इन दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान के प्रकाश में जागिए और भक्ति की रात्रि में आनंदमयी विश्राम की स्थिति का अनुभव कीजिए। ज्ञान का अपना दिव्य ज्ञान यदि न हो, जैसे सूर्य का प्रकाश हो जाता है सारा कर्म, तो यही कैसा अनोखा संकेत ईश्वर ने किया। दिन माने श्रम और रात्रि माने विश्राम। दिन माने कुछ बनना और रात्रि माने सब भूल जाना। दिन और रात्रि हमारे जीवन में वो नित्य अगर ध्यान से अपने ही शरीर को हम और आप देखें तो सत्य आपको दिखाई देगा। दिन हुआ तो आप क्या करेंगे? जो ही आपको लगेगा पता कि सूर्य निकल आया। अब जो लोग सूर्य के प्रकाश में भी गहरी नींद ले सकते हैं, कहो तो उनकी बात ही हो रहे हैं, कहो उनकी बात तो क्या कही जाए। पर सूर्य का तो संकेत ये है कि सूर्य जो है जगाता है व्यक्ति। ज्ञान का कार्य है तस्मा जागृत जागृत, जागो जागो। और जागृत हो जाओ का अभिप्राय ये है मोह निशा सब सो निहारा, देखन सपन अनेक प्रकारा। ये मोहमयी रात्रि में सारे जीव सो रहे, और मोहमयी रात्रि में जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है वो स्वप्न के समान सुख दुख का अनुभव हो रहा है। ज्ञान का कार्य है व्यक्ति को जगा देना, चैतन्य कर देना। जैसे रात्रि में चोरी का भय, इसी प्रकार से मोहमयी रात्रि में डर ये है कि कहीं काम, क्रोध, लोभ, अभिमान ये दुर्वृत्तियां हमारे चित्त में जो शांति का धन है उसको चुरा न ले जाए। और चुरा ही नहीं, जागिए। एक से आप देखेंगे निकले कमरे से निकले मकान में आए, मकान से निकले तो आप मोहल्ले में गए, मोहल्ले से निकले तो नगर में गए। दिन भर आपने कितना कर्म किया, कितना प्रयत्न किया, और क्या करने के लिए प्रयत्न किया। आपने ये माना कि इन वस्तुओं में सुख है, तो सुख खरीदने के लिए पैसा चाहिए, सुख पर खरीदने के लिए पुरुषार्थ चाहिए, और इसलिए आप दिन भर सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और सुख की सामग्रियां एकत्र करते हैं। किंतु जब रात्रि होती है, जब रात्रि होती है तो आपको ठीक उल्टा मार्ग अपनाना पड़ेगा। आप नगर से निकल करके मोहल्ले में आइए, मोहल्ले से निकल करके अपने मकान में आइए, मकान में भी अपने कमरे में जाइए, और कमरे में पति और पत्नी अगर दोनों हैं तो भले ही कुछ देर तक मीठी बातें कर लीजिए, पर आप में अंत में उसको भी तो भूलना ही पड़ेगा। फिर तो जब आप पति को पत्नी का भान नहीं रह गया, पत्नी को पति का भान नहीं रह गया, तब एक गहरी नींद आती है।
और उसका अभिप्राय है ये जो द्वैत और अद्वैत का क्रम है, दिन में एक से अनेक, रात्रि में अनेक से एक, इसलिए अगर हम जीवन से ही सीखना चाहें तो ये सत्य दिखाई देगा। एक से अनेक कैसे हुआ जाता है और अनेक से एक कैसे हुआ जाता है। आप दिन में निकल करके एक से अनेक हो जाते हैं और रात्रि में जब आते हैं तो अंत में आप अनेक से एक बन जाते हैं और अनेक से जब एक बन जाते हैं तो दिन में आया आपने पाया सुख, पर रात्रि में आपको किसकी खोज है। दिन में बाजे भी अच्छे लगेंगे, संगीत भी अच्छा लगेगा, कोलाहल भी ठीक ही लगेगा, पर रात्रि हो तो मन यही होगा अब कोई कोलाहल न हो, कोई शब्द न हो, कोई न बोले। उस समय आप सुख की खोज में नहीं, शांति की खोज में। और शांति की खोज के लिए अब आपको यही इच्छा होती है, किसी को आप जगा करके बढ़िया से बढ़िया बात कीजिए तो थोड़ी देर के बाद बेचारा थक जाएगा और उसको नींद आने लगे। और उसका अभिप्राय यह है रात्रि में हम परम शांति चाहते हैं। और कैसी अनोखी बात, दिन में जब हम और आप कुछ बनने की चेष्टा करते हैं हर दिशा में, चाहे संपत्ति के द्वारा बड़े बनना चाहते हैं, चाहे विद्वत्ता के द्वारा बड़े बनना चाहते हैं, चाहे पद के द्वारा बड़े बनना चाहते हैं, चाहे जाति के नाम पर बड़े बनना चाहते हैं, दिन भर बड़े बनने की चेष्टा है। और बड़े बनने में उतना झगड़ा भी, क्योंकि आप ही बड़े नहीं बनना चाहते, दूसरे भी बड़े बनना चाहते और बड़े तो टकरा ही जाते। लेकिन कैसी अनोखी बात, लोग समझते हैं कि कुछ बने बिना सुख नहीं मिलेगा, लेकिन रात्रि को जब आप सोते हैं तो आपकी कौन सी जाति होती है? क्या आपको रात भर याद रहता है कि आप ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? रात भर इसी का जप करते रहिए, मैं ब्राह्मण। कितने देर कीजिएगा, कितनी थकान आएगी। आप न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, आप कुछ नहीं। न आप धनी, न निर्धन, न बुद्धिमान, आप कुछ नहीं। और जब सब कुछ आप भूल गए तो आपको परम शांति मिल गई। और जब आप सो करके उठते हैं तो कहते हैं आज तो बड़ा आनंद आया।